माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने नहीं किया उनसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये चैनल आपके मैथ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक। अगर कोई प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल में आइए, हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये ऐसा चीज है कि इसमें आप डाटा, जो भी डाटा दिया जाता है उसको आप ठीक से देखिए और इसमें 100% मार्क्स मिलता है। गलती होने का बिल्कुल भी चांस नहीं। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या बोलता है। तो इसमें कुछ टर्म है, कुछ डिफिनेशन है, पहले उनको आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद कुछ एक दो फार्मूला है वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, पहला डिफिनेशन है डाटा। डाटा क्या होता है? ये डाटा इज ए सेट ऑफ नंबर। अब जी हमारे पास नंबर होता है जैसे 0 1 2 1 2 3 4 5 5 6, तो रिपीटिंग नंबर हो सकते हैं। तो ये जो भी डाटा होता है उनको क्या, जो नंबर होता है, अगर उसको इसको एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारा कहलाया जाता है डाटा। ठीक है। अब जैसे एज एग्जांपल कह लीजिए, लाइक मान लीजिए इन ए क्लास वी हैव 20 स्टूडेंट्स। ठीक है। अगर कोई क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, अगर उनका मार्क्स है तो बिलो इज द मार्क्स। बिलो इज द मार्क्स, अगर उनका मार्क्स काउंट किया जाए तो बिलो इज द मार्क्स। मान लीजिए 15 16 17 15 1 सेकेंड 21 22 25 18 15 21 24 23, इस तरह से मान लीजिए ये कुछ डाटा है। तो 20 स्टूडेंट से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसी तरह से 12 मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ डाटा है। इस प्रकार से हमारे पास डाटा है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारे पास ये 20 डेटा है। ठीक है। अब ये 20 डेटा है तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। और ये नंबर अगर एक जगह कलेक्ट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। बस यही है। तो हमारे पास मान लीजिए ये एग्जांपल है। अब इन्हीं पे अब हम लोग आगे को हमने डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें एक और चीज होता है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। अब इसमें एक कंसेप्ट है रेंज। रेंज क्या कहलाता है कि अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ डेटा है तो उसमें मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर फाइंड आउट कीजिए। उन दोनों को जो डिफरेंस होगा वही रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, यही हमारा रेंज है। यानी अगर इसको कहा जाए तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। तो इसमें जो डिफरेंस होगा वही हमारा रेंज कहलाएगा। तो रेंज का यही फॉर्मूला है। ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो रेंज क्या बोलता है कि मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का जो डिफरेंस आएगा वही आपका रेंज कहलाएगा। तो अगर ये हमारा सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, ठीक है, एज एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देखिए क्या है। मैक्सिमम नंबर क्या है? यहाँ पे 25 है। 25 से कहीं अधिक है? अब देखिए यहाँ पे नहीं है, 25 से अधिक नहीं है। मैक्सिमम नंबर हमारा 25 है। मिनिमम नंबर देखिए, मिनिमम नंबर कितना है? 15 है। 15 से कम कोई नहीं, तो मिनिमम नंबर हमारा 15 है। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? तो रेंज हमारा हो जाएगा 25 माइनस 15, तो ये हमारा 10। तो देखिए इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम को ये सॉल्व हो जाता है। तो कुछ कंसेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो रेंज क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, बस इतना ही बोलता है। नेक्स्ट,
ये एज इट इज रहने दीजिए, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या कंसेप्ट है, आगे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है वो एक टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए और नंबर कितना रिपीटिंग होता है, दैट वी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है, द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स in a particular occurrence, ठीक है, यही है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये देखिए, कभी भी जब नंबर ऑफ टाइम्स यानी हमारा टेबल फॉर्मेट में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टेबल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम ये टेबल फॉर्मेट बनाए, दिस नॉट कंप्लीट, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये हमारा कॉलम हो जाता है, ऐसे ये कॉलम हो जाता है। और ये अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो रो हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल कॉलम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर हो गया, जो नंबर है, नंबर या मार्क्स बोल दीजिए, जो ये मार्क्स है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलिए, ठीक है। अब नंबर लिख दीजिए, काउंटिंग से लिख दीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आप ऐसे लिख दीजिए, ये बढ़ते रह जाएगा 20, 25 तक। अब देखिए इसमें 20 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम से रिपीट हुआ है। 16, 1, 2 टाइम से रिपीट हुआ है। 17, 1 टाइम रिपीट हुआ है। 18, 1, 2, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। 19, 1 टाइम रिपीट हुआ है। 20, 21 टाइम रिपीट हुआ है। 21, 1, 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से ये होता है। तो यही है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कोई अगर आपको पास नंबर ऑफ सेट है, ये नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, उसी को आपको फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर हमसे पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसका वीडियो बना के आप तक शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं एग्जांपल को, ठीक है, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, इसको यहां से मिटाते हैं, एक सेकंड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टैली। टैली क्या बोलता है, टैली क्या है, नोटेशन होता है, मार्किंग होता है कि टैली को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए ये 1 है तो इसको मार्किंग कैसे करेंगे, इसको मार्किंग यानी आई की तरह करते हैं, आई की तरह मार्किंग करते हैं। 2 है, 2 आई हो जाएगा, या 2 1 लिख दीजिए। 3 है, या ऐसा 3 बार लिख देंगे। 4 है तो ऐसा ये 4 बार लिख देंगे। लेकिन अगर 5 है तो 5 में क्या होता है, 5 बार नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये 5 बार नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, हमेशा ध्यान दीजिए। तो हम लोग 5 में क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ऐसे करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, 5 हमेशा सही होगा। तो ये टैली है, ये मार्किंग नोटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन बोल दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर टैली फॉर्म में लिखना है 15 को, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। 16 2 है तो ऐसे कर देंगे, ये 1 है तो ऐसे, 3 है तो 1 2 3, 19 का 1, 20 का 1, 21 का 2। तो इस प्रकार से ये टैली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए आप कभी भी कोई भी एग्जाम देते हैं तो डाटा रिप्रेजेंटेशन ऐसा चीज है कि आप उसमें 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन, मान लीजिए कोई insert a number between 1/4
एंड 1/7। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो नंबर दिया हुआ है तो उसको कोई भी नंबर, दो भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए पूछा जाता है ए एंड बी का, इसके बीच में कोई नंबर इंसर्ट करना है, क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है, ए और बी को जोड़ देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देता है, यही हमारा इंसर्ट नंबर हो गया। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/4 प्लस 1/7 दोनों को जोड़ दिए, डिविजिबल 2। 4 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, ये 7 यहाँ चला गया, 4 यहाँ आ गया, डिविजिबल 28, ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 11/28/2। अब ये देखिए 11/28 हो गया, अब इंटू 2 के नीचे 1 है तो 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11/56। तो ये हमारा इंसर्ट ए नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/7। तो हमारा यही है, कोई भी दो नंबर हो सकता है ए एंड बी, उसका अगर इंसर्ट बिटवीन निकाला जाए, बिटवीन नंबर, तो यही होगा, हमेशा ध्यान रखिए, सॉरी इंसर्ट नंबर, इंसर्ट बिटवीन। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछिए, हम उसका वीडियो बना के आप तक शेयर करेंगे। हमारे चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स।